देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसवन्न सुफूफकुम औ लयख्लिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपने सफ़ों को सीधी करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम हेडलाइंस पर। PSLV C-51 की कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर KCR की इसरो के साइंसदानों और अहदेदारों को मुबारकबाद। हैदराबाद सिटी पुलिस शोबा शी टीम की जानिब से खवातीन के लिए जॉब मेले का एहतमाम। और शादनगर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद की हुई मौत। सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने PSLV C-51 को कामयाबी के साथ छोड़ने पर इसरो को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि PSLV C-51 पहला कमर्शियल सैटेलाइट है। इसरो ने यह साबित कर दिया है कि वो दुनिया के सरकर्दा खलाई जांच एजेंसी है। उन्होंने इस कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों, इंजीनियर्स, तकनीकी स्टाफ और मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। महकमा पुलिस हैदराबाद की शी टीम शोबे की जानिब से खवातीन के लिए आज जॉब मेले का एहतमाम अमल में लाया गया था। इस जॉब मेले का इफ्तिताह कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के राम रेड्डी सेंटर बराए फासिलाती तालीम में मुनक़िदा इस जॉब मेले में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अपनी मुखातिबत में कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने कहा कि खवातीन को खुद मुख्तफा बनाकर ही इन्हें समाज में ऊंचा मकाम दिलाया जा सकता है। इन्होंने शोबे शी टीम के इस इक़दाम की सताइश की। Hyderabad City Police and TMI last few years నుంచి ఈ జాబ్ కనెక్ట్ మూవ్మెంట్లో ఇప్పటివరకు ఆల్మోస్ట్ 15 to 17,000 యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి సూటబుల్ జాబ్ వచ్చింది. ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈ జాబ్ కనెక్ట్ మేళా ఎక్స్క్లూసివ్లీ ఫర్ విమెన్ ఈ యొక్క వర్క్షాప్ జరుగుతుంది. ఇప్పటివరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ 6,000 పైన ఆస్పిరెంట్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ జరిగింది. 35 to 40 బిగ్ కంపెనీస్, ట్రాన్స్పోర్ట్ కంపెనీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ, ఇన్ఫ్రా కంపెనీ, सॉफ्टवेयर कंपनी, फिनेंशियल कंपनी, ऑल कंपनीज की HR मैनेजर्स, रिक्रूटर्स కూడా వచ్చారు. and already this is first hour of the event and more than 20 persons की already appointment letter కూడా ఇష్యూ అయింది. తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత సిటిజన్ ఫ్రెండ్లీ ఇనిషియేటివ్ గురించి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అండ్ తెలంగాణ పోలీస్ we are number 1 in the country. Not just maintenance of law and order and prevention of crime, but citizens' comfort kosam. All other things which are important, police is also doing. Mana oka ee background lo ease of doing business and so many other things, Hyderabad is one of the best in the country. ఈరోజు ఈ ఇనిషియేటివ్లో నేను పర్టికులర్లీ
TMI organization की founder Muralidharan Garki chala thanks cheptunamu. We are grateful for his constant support, encouragement and guidance to the entire city police in this field. ఇదే విధంగా మన జాయింట్ సిపి ఈస్ట్ జోన్ రమేష్ రెడ్డి గారు, హిజ్ ఎంటైర్ టీమ్, అండ్ ఈరోజు పర్టికులర్లీ ఈ విమెన్ గురించి ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది. సో మన శిరీష అడిషనల్ డీసీపీ హూ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ షీ టీమ్స్, హర్ టీమ్ అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ అండర్ ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ additional CP crime Shikha Goyal, they have done an excellent job. राजेंद्र नगर इलाके में 9 नंबर रोड पर अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर इलाके 9 नंबर इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक अंडों की दुकान में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान का सारा माल जलकर खाकिस्तर हुआ है। मकामी अवाम ने आग बुझाने में मदद की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। 9 नंबर पे मेरी दुकान है, 9 नंबर पे दुकान है। 10 साढ़े 10 बजे दुकान बंद करके मैं गया। उसके बाद मेरे को मालूम हुआ कि दुकान में जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। उसमें मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। मौका वारदात में जैसे हमारे बबला भाई और बाकी हमारे दीगर दोस्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ दिए, और 5 मिनट वालों को फ़ोन करे वो भी नहीं आए। अपन लोग जो है मिल बांट के जो है हमारे पहले खाना दोस्त अजीज़ अखरबा जो भी है मिल बांट के पानी ला के जो है तो आग को जो है बुझाया। ये हादसे में कुछ जानी नुकसान हुआ? नहीं, जानी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, खाली माली नुकसान हुआ। ये शॉप एरिया में सब कौन सा एरिया है? ये 9 नंबर है, 9 नंबर 6 छावनी। दुकान ऑन थी खुली थी? नहीं, दुकान ऑफ थी। मेरे को कॉल आया, मकानदार साहब कॉल करे मेरे को। हाँ, दुकान में धुआं निकल रहा बोल के ऐसा। तो अंदर कुछ वायर वगैरह कुछ भी नहीं था, अंदर वायर वगैरह कुछ भी नहीं। अब अल्लाह को मालूम है क्या है। इसमें आपका नुकसान क्या हुआ? हमारा जो है अंडे का नुकसान हुआ। अंडा ये जो है नहीं साहब, कितने माली नुकसान कितने का हुआ आपका अंदाजा? कम से कम नहीं बोले तो 40-50 हज़ार का नुकसान सामने से है, बाकी अब देखना पड़ता और क्या है। ठीक है, हमारी दुकान जल रही थी भाई मोहम्मद भाई की। हम शादी खाने से आ रहे थे, हम कोई नहीं थे, पूरा धुआं उड़ रहा था यहाँ से। तो मैं देखा क्या धुआं निकल रहा क्या है बोल के देख के मैं क्या करा, ओनर को बुलाया, गली में से बुला के। आँच पूरी फैली थी, सीलिंग गिरा था, पूरा ये हो रहा था, पूरा सीलिंग वगैरह चला गया। पूरा मैं घुस के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह ओनर भी थे, मैं भी था, पूरा बुझाया। मैं बुझा के करके ओनर साहब भी बुझाए, मैं भी बुझाया, दोनों मिलके मेरे यहाँ पे सीलिंग भी गिरी। तो फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा, ये अपने को बुझाना काम था, बुझाया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फायर ब्रिगेड वाले को फोन मारे, फायर इंजन वाला को फोन मारे, फोन नहीं उठाए, नहीं बोला अल्हम्दुलिल्लाह फोन फायर इंजन वाले फोन नहीं आए। हम मैं मोहम्मद भाई दोनों मिलके हम हमारे बस्ती के जो भैया है हम देख के पूरा बुझाए अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद भाई का 40-50 हज़ार का नुकसान हुआ। वो आगे क्या है कि अंदर क्या है कि हमारे। अस्सलाम वालेकुम। जुबली हिल्स इलाके में मारूफ यूट्यूबर व अदाकार अशनोक जशवंत ने हालत नशे में कार चलाते हुए 2 मोटरसाइकिल राहगीरों को टक्कर दे दी है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद को शदीद जख्म आए हैं, जबकि एक मोटरसाइकिल सवार विष्णु शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे फौरी अब्बुल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस बंजारा हिल्स ने अशनोक जसवंत को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। जसवंत ने गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से भी बदतमीजी की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज मजलिस हल्का राजेंद्र नगर की निगरानी में सैयद अकीद मजलिस कायद की जानिब से आज सिख बरादरी के 391 मुक़द्दस जुलूस के मौके पर 9 नंबर चौराहे पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है। इस खुसूस में जुलूस में शिरकत करने वाले सिख भाइयों की खिदमत में ताम और ठंडे पानी का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर सिख गुरुओं की जानिब से सैयद अकीद की गुलपोशी भी की गई। तमाम हमारे मुसलमान भाई 9 नंबर के तमाम मुसलमान भाई जो जिनों के सदर साहब यहाँ पर अखिल साहब हैं, इन्होंने और रविंद्र नावेंद्र जी ने और MIM के तमाम कमेटी की तरफ से यहाँ पर
राय साहब जी का जन्मदिन का प्रकाशोत्सव का नगर कीर्तन में इन लोगों का स्वागत किया है। बहुत ही अच्छा सा पैगाम, जिस अभी के माहौल के हिसाब से इतनी गर्म हवा चल रही है आपस में लड़ाने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए ये बहुत बड़ी कोशिश है। ये हम इस बार से पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से हमारे अखिल भाई और सभी भाई लोग हमारे यहाँ पर इस नगर कीर्तन में वेलकम कर रहे हैं। जिले रंगारेड्डी के शादनगर बाईपास के अनावरम वाई जंक्शन रोड पर एक भयानक कार हादसा पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकरा जाने की वजह से मुकाबिल से आ रही लॉरी से जा लगी, जिसकी वजह से ये भयानक हादसा पेश आया। कार में सवार 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए हैं। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को हटाने का काम किया और तहकीकात का आगाज़ किया। मरने वालों की तफसीलात तादम तहरीर मालूम ना हो पाई है। एक चेक बाउंस केस के वारंट की तामील करने के लिए बेगमपेट पुलिस की टीम सारे घर वालों पर हमला किया है। नूर फतेह ज़ौजा इब्राहिम पटेल के मुताबिक बेगमपेट पुलिस स्टेशन हदूद में इब्राहिम पटेल नामी एक शख्स के खिलाफ एक चेक बाउंस केस में वारंट जारी किया गया, जिसकी तामील के लिए बेगमपेट पुलिस स्टेशन की एक टीम ने इब्राहिम पटेल के घर में घुसकर हंगामा बरपा किया। जब इब्राहिम पटेल अपने वकील से बात कर रहे थे तो सिविल ड्रेस में मौजूद कांस्टेबल साई कुमार ने इन्हें धक्का दे दिया, जिसकी वजह से इब्राहिम पटेल 20 फीट नीचे गिर गए और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और इब्राहिम पटेल गांधी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। नूर फतेह और उनकी बेटी ने पुलिस की जानिब से मुसलसल हरासानी की शिकायत दर्ज की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर पटेल, वाइफ ऑफ इब्राहिम पटेल, जो यहाँ पर गांधी हॉस्पिटल में है। एक्चुअली ये हॉस्पिटल में उनका भी पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया है। बेगमपेट पीएस का जनरल सिर्फ नॉर्मल एक चेक बाउंस का केस था 41 ऐसा इस पे वो पूरे आकर पुलिस वाले पूरे घर पे आकर घुस के पूरे बादब्ता जब वो अपने वकील से बात करने की कोशिश कर रहे थे, घर में हमारा नेटवर्क नहीं लगता तो बाजू में जाकर बालकनी की तरफ आ रहे थे तो आकर ढकल दिया उसको। साई कुमार कांस्टेबल है बेगमपेट पीएस का साई कुमार है, वो आकर बादब्ता ढकल दिया तो बाजू की बिल्डिंग पे जाकर गिरते ही उनका पैर पूरा टोटली थर्ड फ्लोर से बाजू की बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर था, मीन्स नियरली अबाउट 20 फीट का पूरा डिस्टेंस था, 20 फीट का पूरा ये था। तो वो गिरते ही पूरा उनका पैर डैमेज हो गया और एकदम से आगे जाकर अनकॉन्शियस हो गए। अनकॉन्शियस होकर पूरा फिर वहाँ से उन लोग पीएस को लेकर चले गए। कैसा उनको मालूम पड़ा कि वो बिल्डिंग पे से गिरे, डायरेक्टली पूरे भाग लेते आकर पूरे ऊपर डर गए पूरे कि ढक्कल के मालूम होते ही चीखा मारी मैं तो पूरे आ गए, पूरे घर के अंदर आकर इवन लेडीज़ पुलिस भी आकर पूरा हम लोगों के पूरा हरास करके मेरी बच्ची जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसको भी पचकड़ा मार के फ़ोन खींच लिए, बच्ची का भी फ़ोन खींच लेके रख लिए। फिर उसके बाद में हम लोग जब जाकर पीएस में जाकर बात करने की कोशिश करें तो मेरी आप सर आपको मैं पेपर वर्क पूरा ला कर देती, आप ज़रा हॉस्पिटल को भिजा दिए बोले तो हॉस्पिटल को भी नहीं भिजाए। 12:30 को जब लेकर जाकर पीएस में बिठाए तो 5 बजे तक उनका पैर पूरा सुच के पूरा ये हो गया था, डैमेज हो गया था, पर भी उन्होंने हॉस्पिटल को भिजाने का ना पेन किलर दिया उनको। मेरे को यहाँ पर बेल के लिए जो भी पेपर वर्क करने का था सिविल कोर्ट से जाकर मेरे को कर आने तक थोड़ा टाइम, ट्रैफिक फुल था तो कर आने के लिए बहुत टाइम था, तो उतने तक पर भी ही डिड नॉट इवन गिवन एनी ऑफ द रेस्पॉन्स फॉर द पर्सन। वो बिठा दिया उसको और कुछ भी मेरे ख्याल से पानी तक नहीं पूछा उसने पे। तो पीएस वाले फ़ोन करे, कोई जय प्रकाश फ़ोन कर रहा था, फ़ोन करके पूछा कि उसको क्या बोलते ये बेगमपेट पीएस से फ़ोन कर रहा हूँ, आपने क्या किसके खिलाफ कौन ढकला क्या ढकला बोल कर बोले तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैं उसको बोली कि रिपीट करो बोल कर बोले तो उसने फिर रिपीट किया। मैंने बोला मेरे को आपसे बात नहीं करना है, आप रख दीजिए बोलकर रख दिया। मैंने ही कट कर दिया फ़ोन। उसके बाद में रिपीटेडली अराउंड 5 to 6 मिस कॉल्स थे उसके, मैंने उसका उठाया नहीं। उसके बाद में अराउंड 12 o'clock के टाइम में नरसिम्लू एसआई एंड जो ढकला बंदा साई कुमार वो यहाँ पर बादब्ता आए, कहाँ पे, गांधी हॉस्पिटल को आकर जब वहाँ पर हमारे नीचे एक्सरे हो रहा था इब्राहिम पटेल का, एंकल का एक्सरे हो रहा था, वहाँ पर फिर से एंकल का एक्सरे हो रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप स्टेटमेंट बदल लो, मैं बात कर लेता हूँ सर्कल से। तब मैं ना
राजौना सिरसिला जिले का एक 45 साल शख्स दिव्या साइकिल मोटर से हादसाती तौर पर गिर जाने से इसके सर पर जख्म आ गए हैं। जैसे ही इसका हादसा हुआ, गांव वालों ने इसे एक मकामी सरकारी अस्पताल से रुजू किया है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर श्रवण ने इसे एक इंजेक्शन और कुछ गोलियां देकर वापस रवाना किया, लेकिन दूसरे दिन सुबह दिव्या के सर में आए जख्म की वजह से वो इंतकाल कर गया, जिस पर गाँव वालों ने और उसके लायकीन ने इसकी मौत के लिए मज़कूरा डॉक्टर को ही जिम्मेदार गर्दानते हुए जिले कलेक्ट्रेट पर दिव्या की मैयत के साथ धरना मुनज़्ज़म किया है। हाईकोर्ट एडवोकेट वामन राव और उनकी अहलिया के कत्ल में इस्तेमाल किए गए हथियारों का पुलिस ने सुराग लगा ही लिया। विशाखापट्टनम से बुलाए गए गोताखोरों ने सुंदेला सखीराब से ढूंढकर इन हथियारों को निकाला। इस तरह वामन राव और उनकी अहलिया के कत्ल की तहकीकात में पुलिस ने एक अहम पेशरफ्त हासिल। पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में तामीरशुदा खाद की तैयारी करने वाले प्लांट में कल रात 2 बजे ट्रायल रन कामयाब होने की इत्तला है। कुछ माह कबल मुकम्मल तामीर होकर तैयार होने वाले इस प्लांट में कई बार ट्रायल रन नाकाम होने की वजह से कंपनी के मुलाजिम और दीगर अहदेदार मायूस हो रहे थे, लेकिन कल शब किए गए एक और ट्रायल की कामयाबी के बाद सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तेलंगाना के किसानों को खाद के लिए परेशानियां उठानी नहीं पड़ेंगी। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आईने दक्कन की सुर्खियों में। PSLV C-51 की कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर KCR की इसरो के साइंसदानों और अहदेदारों को मुबारकबाद। हैदराबाद सिटी पुलिस शोबा शीर टीम की जानिब से खवातीन के लिए जॉब मेले का एहतमाम। और शादनगर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद की हुई मौत। आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।